हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी इस वीडियो में आप है शिवानी के साथ। अब जान लेते हैं अजा एकादशी व्रत के पूजा विधि के विषय में। अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एक चौकी, उस पर लाल, पीला या गुलाबी रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पुष्प और तुलसी दल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और अजा एकादशी की कथा करनी चाहिए। इस दिन भगवान को पीले रंग की सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल किया जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन पूरे दिन निराहार रहकर शाम को फल ग्रहण कर व्रत करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। अजा एकादशी का महत्व पूछते हुए अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा कर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई और अन्य व्रत नहीं। अजा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा का विधान है। जो मनुष्य इस दिन भगवान के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना राज्य और सब धन त्याग दिया। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से भी वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। इसी तरह से राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, राजा इसी चिंता में बैठा था कि वहाँ पर गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधिवत उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा, इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा से इस प्रकार कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने ऋषिदेव के कहने के अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया और जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य पुनः मिल गया। अंत में राजा अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हुआ। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि अजा एकादशी व्रत की कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।